हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी हो सकती है, या अगर हमें प्रेग्नेंट होना है तो हम पीरियड के कितने दिन बाद रिलेशन रखें तो हम एक ही महीने में गर्भधारण कर ले। इसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि आपको मेरी आगे आने वाली सारी वीडियो मिलती रहें और आप लोग जल्दी से गर्भधारण कर पाए। तो हम बात करते हैं कि आपको सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि आपका पीरियड एक्चुअल में कितने दिन में आता है। तो जनरली जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल रेगुलर है, यानी कि जिनका डेट टू डेट आ जाता है या एक दो दिन पहले आता है या एक दो दिन बाद आता है, तो हम जिनकी पीरियड साइकिल रेगुलर है उनके बारे में बात कर रहे हैं। जिनकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है, 30 दिन की है और 32 दिन की है, उन महिलाओं के लिए प्रेग्नेंट होना कब बहुत आसान है। तो हम बात करें कि जब आपका पीरियड आता है तो वो पहला दिन होता है और महीने में बच्चेदानी का मुंह कब कब खुला रहता है। तो सबसे पहला बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्विक्स ओपन रहती है पीरियड के दरमियान। जब हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो हमारे बच्चेदानी का मुंह ओपन रहता है। तो जब आपके पीरियड रहते हैं 5वें दिन तक, किसी के 3 दिन में बंद हो जाते, किसी के 5 दिन में, किसी को 7 दिन लग जाते। ये पीरियड साइकिल बिल्कुल रेगुलर है, 5 दिन, 3 दिन या 7 दिन तक। पर अगर आपके पीरियड काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं, जैसे 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तो फिर ये पीरियड साइकिल आपकी अच्छी नहीं है। इसको ठीक करने के लिए आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार पेशेंट की कंप्लेंट ये रहती है, मैडम 3 दिन तक तो पीरियड अच्छे से आया, चौथे दिन गैप दे दिया, 5वें दिन फिर शुरू हो गया, छठे दिन फिर बंद हो गया, फिर 7वें दिन शुरू हो गया। तो ये पीरियड साइकिल आपकी ठीक नहीं है, इसको आपको सुधारने की ज़रूरत है और उसके लिए आपको अलग से ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है, जिससे कि आपकी ब्लीडिंग प्रॉपर एक सीक्वेंस में हो और टाइम से बंद हो जाए। अब हम बात करें कि हमारे जो गर्भधारण के दिन हैं वो कौन कौन से हैं। तो अगर आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर है, अब आप ये कैसे पता करेंगे कि मेरी पीरियड साइकिल रेगुलर है कि नहीं है। तो हर महीने आपको कैलेंडर पे मेंशन करना चाहिए कि इस बार मेरा इतनी डेट को पीरियड आया है, फिर अगले महीने में इतनी तारीख को पीरियड आया, फिर उसके अगले महीने में इतनी तारीख को पीरियड आया। तो आपको कम से कम 6 महीने का रिकॉर्ड रखना चाहिए कैलेंडर पे मेंशन करके, या अपनी एक डायरी बना लेना है सेपरेट, उसमें आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। तो आप उससे बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि मेरा पीरियड कितने कितने दिन में आ रहा है। अब आपने ये तो पता कर लिया कि मेरा पीरियड कितने दिन में आ रहा है, 30 दिन में आ रहा है, 28 दिन में आ रहा है, 32 दिन में आ रहा है, 36 दिन में आ रहा है। उसके हिसाब से हम एक हमारा जो फर्टाइल विंडो है, फर्टाइल डेज है, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो अगर आपका पीरियड 28 दिन में आ रहा, तो हमारा जो ओवुलेशन रहेगा वो रहेगा पीरियड का 14वां दिन, यानी कि 1 तारीख को आपका पीरियड आया, फिर अगला पीरियड आपका 28 तारीख को आना है। तो हमारा जो बीच का मिडिल के डेज रहेंगे 14वां दिन, वो फिक्स्ड डेज रहेगा आपका। अगर आपकी पीरियड साइकिल 30 दिन की है तो फिर आपका पीरियड का 16वां दिन पे एग रिलीज होगा, और अगर आपकी पीरियड साइकिल 26 दिन की है तो फिर आप 26 में से 14 दिन माइनस कर दीजिए। तो अब हम बात करें कि सबसे परफेक्ट दिन कौन से होते हैं रिलेशन बनाने के लिए। तो सबसे परफेक्ट दिन होता है आपका पीरियड का 10वां दिन, फिर 12वां दिन, फिर 14 दिन, फिर 16 दिन, फिर 18 दिन, फिर 20 दिन। आपको सिर्फ पूरे महीने में 5 दिन रिलेशन बनाना है, और फिर पीरियड के 20वें दिन के बाद में आपको कोई रिलेशन नहीं रखना है। अब हम देखें कि जो हस्बैंड का स्पर्म है या शुक्राणु है वो कितने दिन तक जिंदा रहते। तो जिनके बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं वो 36 घंटे या 3 दिन या 5 दिन तक भी जिंदा रह सकते। पर महिला का जो एग है जो रप्चर होता है, एग यानी कि ओवुलेशन पीरियड में ही एग रिलीज होता है जब रप्चर होता है, तो वो सिर्फ 24 घंटे या 36 घंटे ही जिंदा रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो अब हमें जल्दी प्रेग्नेंट होना है तो आपको मोटा मोटा टारगेट फिक्स करना है कि मेरा पीरियड आया 1 तारीख को, 5 तारीख को मैं फ्री हो गई, तो मुझे रिलेशन कब बनाना है। आप 10 तारीख से पहले भी रिलेशन बना सकते हो, और 10 तारीख से 20 तारीख तक एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन बनाना है। सबसे मेन बात आती है कि मैडम हम रिलेशन रात में बनाएं या मॉर्निंग में बनाएं। तो अगर आप कई सारी स्टडीज़ में ये पता चला है कि जिन लोगों ने मॉर्निंग में रिलेशन बनाया है
वो काफ़ी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाते हैं। उसका मेन रीज़न ये रहता है कि पूरी रात हम सो के मतलब जो भी दिन भर की थकान रहते है, स्ट्रेस रहता है, वो पूरा ख़त्म हो जाता है। अभी नाइट में क्या रहता है, हमें ऑफिस वर्क का लोड रहता है, दिमाग में कोई बातें चल रही है, कुछ अदर प्रॉब्लम चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे, तो अच्छे से इंजॉय नहीं हो पाता। अब वही बात अगर हम करें कि हम रात भर 4-6 घंटे सो के आराम से फ्रेश मूड में अगर आप रिलेशन बनाएंगे, तो उस दरमियान आपके जो स्पर्म रहते हैं यानी कि शुक्राणु रहते हैं, उनकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी मोटिलिटी बहुत अच्छी रहती है। क्योंकि हम बिल्कुल रिलैक्स होके फ्री माइंड होकर रिलेशन बनाएंगे, तो बहुत जल्दी अच्छी क्वालिटी के एग्स और आपका अच्छी क्वालिटी का स्पर्म रिलीज होगा, जिससे कि हम गर्भधारण बहुत जल्दी से कर पाएंगे। अगर आप 2-4-6 महीने से ट्राई कर रहे कि सिर्फ नाइट में रिलेशन बना रहे, तो इस बार आप मेरा वीडियो देखने के बाद में आप 1-2 बार या जो 5 दिन में बता रही हूँ पीरियड का 10वां दिन, 12वां दिन, 14वां दिन, 16, 18 और 20वें दिन, इन दिनों में आप मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे रिलेशन बना करके देखिए। हो सकता है कि आपको ये ट्रिक अपनाने से जल्दी गर्भधारण हो जाए और ये खुशी आपको बड़ी जल्दी मिल जाए। साथ में आपको एक ट्रिक और फॉलो करना है कि पीरियड के 10वें दिन से आपको चाय बंद कर देना है। अगर आपके हस्बैंड कोई भी तरह का नशा करते तो उसको बंद करवा देना है थोड़े दिन के लिए। अगर बंद नहीं कर पाते तो कम मात्रा में इस्तेमाल करना है। इसके बाद में जब आप रिलेशन बनाते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर रिलेशन बनाइए। ये मत सोचिए कि मुझे तो इसी महीने गर्भधारण करना, ये कोई खाने की चीज़ नहीं है। आप जितना रिलैक्स होके रिलेशन बनाएंगे, इंजॉय करेंगे, तो आप बहुत जल्दी गर्भधारण कर लेंगे, क्योंकि हम स्ट्रेस फ्री है। आप ये सोच के रिलेशन बनाइए कि होगा जब हो जाएगा, बस अपन अपना जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं कि हम कब प्रेग्नेंट हो जाए, तो आप बहुत जल्दी गर्भधारण कर लेंगे। इसी के साथ में जब आपका रिलेशन कंप्लीट हो जाता है तो आप लेग अप वाल पोजीशन का इस्तेमाल करें, या फिर वो नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मल पोजीशन में 5 से 10 मिनट तक लेटे रहे रिलेशन कंप्लीट होने के बाद में। उसके बाद में आप वॉशरूम जाके वॉश भी कर सकते हो नॉर्मल वाटर से, फिर आके आपको सो जाना है। उस दरमियान पीरियड के 10वें दिन से 20वें दिन के दौरान अगर आपको पेट में दर्द हो रहा, जुकाम हो रहा है, तो आपको पेन किलर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पीरियड के 20वें दिन के बाद में फिर आपको रिलेशन भी नहीं रखना है। फिर आपको वेट करना है कि मेरा पीरियड आ रहा है या फिर मैं पीरियड मिस हो रहा है। अगर आपका पीरियड मिस होता है तो प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, और अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने की दवाइयाँ दे सके। आपको ये नहीं करना है कि मुझे तो टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, मैं डॉक्टर के पास में क्यों जाऊँ, मैं तो 3 महीने बाद जाऊँगी, मुझे अभी क्या ज़रूरत है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे जो इस भ्रम में रह जाते कि 3 महीने से पहले हम सोनोग्राफी क्यों करवाए, हम डॉक्टर के पास में क्यों जाए, अभी क्या दवाई की ज़रूरत है, अभी तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो कई बार शुरू के 3 मंथ बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। अगर आप दवाई नहीं लेते हैं, मेडिकेशंस नहीं करवाते, तो फिर ऐसी कंडीशन में कई बार मिस्ड एबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते। फिर पेशेंट को बाद में रियलाइज़ होता कि यार मैं अगर पहले डॉक्टर के पास चला गया होता तो आज मुझे ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता पाई हूँ कि पीरियड के कितने दिन बाद हमको रिलेशन बनाना चाहिए, क्या टिप्स फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाए। धन्यवाद।